हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में लिन के एडिटर ने सभी आर्टिस्ट के लिए एक रियूनियन डिनर रखा होता है। यहाँ पर लिन की राइवल अपनी रिंग दिखाकर सबके सामने अपने प्रपोजल के बारे में शो ऑफ कर रही होती है। लिन से कह रही होती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, तुम अपने लिए कब बॉयफ्रेंड ढूंढोगी। इतने में ही सूचंग शंगतंग बनकर लिन के पास आ जाती है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल लिन के कॉमिक हीरो से मिलती है। ये सबको बताता है कि ये लिन का बचपन का दोस्त है। बाहर खड़ा तांगची हैरानगी से ये देख रहा होता है कि शंगतंग जिस चीज को भी हाथ लगा रहा होता है सिर्फ उसी के कलर इसको दिखाई दे रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर गुयू आ जाता है। लिन इससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। असल में लिन ने गुयू को इस डिनर के बारे में बताया था और ये भी कि वहाँ पर एक इसकी राइवल है जो हमेशा इसको नीचा दिखाने की कोशिश करती, इसलिए गुयू यहाँ पर आया होता है। गुयू सबको बताता है कि मैं लिन को चेस कर रहा हूँ। शंगतंग को यहाँ पर देखकर मैं थोड़ा सा जेलस हो गया था। ये बात सुनकर लिन बहुत हैरान होती है। अब तांगची शंगतंग यानी कि सूचंग के पास आता है। उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तांगची से पूछता है कि क्या तुम्हारा और सूचंग का कोई खास रिलेशनशिप है, तो कहता है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लिन गुयू से कहती है कि तुमने उन सबके सामने ये झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे चेस कर रहे हो। गुयू कहता है कि और अगर ये झूठ ना हो तो। लिन कहती है कि मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ, मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है। अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई गलतफहमी हुई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आज के बाद से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये सब सुनकर लिन से गुयू हर्ट हो जाता है कि लिन को एक दोस्त की हैसियत से खोना नहीं चाहता होता, इसलिए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और आज मैंने जो कुछ भी किया वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा था, जैसे कि शंगतंग ने तुम्हारी मदद की है। रात में गुयू भी तांगची के साथ आकर ड्रिंक करने लगता है। तांगची से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हें क्या हुआ है। तो गुयू उसको बताता है कि आज मैंने लिन से कन्फेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती। तांगची कहता है कि मैं सूचंग के अलावा शंगतंग को भी कलर्स में देख सकता हूँ। गुयू कहता है कि लिन तांगची कहता है कि उसे मैं कलर्स में नहीं देख सकता, हालांकि वो सूचंग की बेस्ट फ्रेंड है। गुयू कहता है कि तुम सूचंग और शंगतंग को एक साथ मिलने के लिए बुलाओ। तांगची कहता है कि मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन शंगतंग को जल्दी थी, वो फंक्शन से मिलने के लिए जा रहा था। तांगची कहता है कि वो कॉल पर फंक्शन से ये कह रहा था कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी फंक्शन को ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। अगली सुबह तांगची सूचंग को देखकर हैरान हो जाता है कि सूचंग के चलने की वजह से इसे फ्लोर का कलर भी दिखाई दे रहा होता है। सूचंग तांगची से पूछती है कि तुम मुझे वीकेंड पे बाहर क्यों बुला रहे थे। तांगची कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। सूचंग कहती है कि क्या। तांगची कहता है कि मुझे जवाब मिल चुका है। ये सुनकर सूचंग चली जाती है। तांगची गुयू से कह रहा होता है कि सब लोगों में से सिर्फ सूचंग और शंगतंग ही मुझे कलर्स में क्यों दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि मेरा सबकॉन्शियस मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जैसे भी सोचूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि इशारा किस तरफ है। सूचंग जब वापस घर जा रही होती तो तांगची गाड़ी से उतरकर सूचंग से कहता है कि हम तुम्हारी नेबरहुड ही जा रहे हैं, तो हम तुम्हें राइड दे देते हैं। सूचंग कहती है कि क्या आपको मुझसे कोई काम है, तो तांगची कहता है कि नहीं। ये सुनकर सूचंग कहती है कि ऑफर करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे सबवे से जाना पसंद है। ये कहकर सूचंग चली जाती है। तांगची गुयू से कहता है कि तो ये तुम्हारा प्लान था। गुयू कहता है कि मैंने तुम्हें एक फ्रेंडली बॉस के तौर पर उसे राइड ऑफर करने के लिए कहा था। अगर तुम ऐसे ही सीरियस रहोगे तो वो कभी भी तुमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होगी। ये सुनकर तांगची गुयू से कहता है कि मैं भी सबवे से ही घर जा रहा हूँ। अब तांगची सूचंग के साथ सबवे में आ जाता है। सूचंग तांगची से पूछती है कि तुम सबवे में क्या कर रहे हो, तो तांगची कहता है कि गुयू बिजी था इसलिए वो मुझे राइड नहीं दे सका। सूचंग पूछती है कि फिर तुम खुद क्यों नहीं ड्राइव करते, तो तांगची कहता है कि मेरी तबीयत खराब है। सूचंग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तांगची कहता है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सूचंग कहती है कि शायद तांगची की आंखों के साथ फिर कोई मसला है, इसीलिए कि अपना फोन निकालते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है ना, तो क्या तुम ये पढ़ सकते हो। तांगची ये वर्ड पढ़ लेता है तो सूचंग कहती है कि तांगची की आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं और इसे कलर भी दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आखिर क्या मसला है। तो सबवे से जब लोग गुजर रहे होते हैं तो धक्का लगने की वजह से तांगची सूचंग के करीब हो जाता है और ऐसा होते ही तांगची ये देखकर हैरान होता है कि इसे यहाँ पर मौजूद सभी लोग कलर्स में दिखाई दे रहे होते हैं। सूचंग जैसे ही तांगची को पीछे करती है तो फिर से सारे कलर्स गायब हो जाते हैं। तांगची बस हैरानगी से सूचंग को देखे जा रहा होता है। तांगची जैसे ही सूचंग के हाथ पकड़ता है तो इसके कलर्स वापिस आ जाते हैं। सूचंग इसे कहे जा रही होती है कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन तांगची समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तांगची सूचंग के हाथ नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए सूचंग इसको पकड़ लेती है। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। सूचंग जब इसको छोड़ती है तो कहने लगती है कि तांगची की आंखों के साथ नहीं बल्कि इसके दिमाग के साथ कोई मसला है। बाहर आने के बाद सूचंग जब तांगची के बैंडेज कर रही होती तो इसको कहती है कि तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तांगची कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। सूचंग कहती है कि ये किस किस्म का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हाथ पकड़ने पड़ते हैं। तांगची के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए ये सूचंग से सिर्फ सॉरी कहे जा रहा होता है। सूचंग इसको बता रही होती कि इसको अपना डिफेंस कैसे करना चाहिए। ये देखते हुए तांगची को याद आ जाता है कि स्कूल में
सूचंग ने अपने हाथ से ही अखरोट तोड़ लिए थे। ये याद करके तांगची डर जाता है तो सूचंग कहती है कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है। ये देखकर सूचंग अपना स्कार्फ तांगची को दे देती है, लेकिन तांगची कहता है कि मुझे ठंड नहीं लग रही है। सूचंग इसको कॉफी देते हुए कहती है कि तुम अभी कांप रहे थे। ये कहकर सूचंग तांगची को कॉफी पिलाने लगती है। सूचंग को इस तरह से देखकर तांगची को लगता है कि इसकी फंक्शन वापस आ गई है। ये इसे देखकर मुस्कुराए जा रहा होता है। तांगची अब जब गुयू के पास आता है तो ये गुयू को बताता है कि मुझे अपनी आंखें ठीक करने का हल मिल गया है। तो गुयू उससे पूछता है कि हल क्या है। तांगची कहता है कि मुझे दुनिया के कलर्स देखने के लिए सूचंग को हक करनी होगी। गुयू कहता है कि ये कोई सोल्यूशन ना होने से तो बेहतर ही है, लेकिन तांगची कहता है कि मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने तकरीबन मेरी बाजू तोड़ ही दी थी, और अगर मैंने उसको हक करने की कोशिश की तो शायद मैं जिंदा ही ना बचूं। गुयू कहता है कि फिर तुम ये सब कुछ शंगतंग के साथ क्यों नहीं ट्राई करते। ये लोग एक नई कैंपेन शुरू करने वाले होते हैं जिसमें इन्हें सूचंग का प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है। जो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस प्रपोजल के लिए कोई सूटेबल कार्टूनिस्ट की ऑप्शंस भी हैं। तो सूचंग पहला नाम लेनियन का बताती है और लेनियन का नाम ऐड करने के लिए सूचंग को गुयू ने कहा होता है। अब लेनियन गुयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाती है। गुयू लेनियन से कहता है कि तुम एक बार अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, लेकिन लेनियन कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था। गुयू कहता है कि वो तो ऑनलाइन वर्जन था, हो सकता है कि मैंने कोई चेंजेस कर दिए हों। गुयू के बहुत इंसिस्ट करने के बावजूद लेनियन सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ती और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। गुयू कहता है कि शंगतंग से कॉन्टेक्ट करने के लिए मैं वांगी से कहूँ या फिर सूचंग से कॉन्टेक्ट करेगी। तो लेनियन कहती है कि शंगतंग को भला सूचंग कॉन्टेक्ट क्यों करेगी। तो गुयू कहता है कि तुम एक दफा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसमें साफ लिखा होता है कि शंगतंग को स्प्रिंग मेकअप फेयर अटेंड करना होगा। अब इस इवेंट के लिए ये सब लोग आ गए होते हैं। शुयू सूचंग और लेनियन से कहती है कि रूम्स की थोड़ी कमी, इस वजह से हम लोग एक ही रूम में ठहरेंगे। सूचंग पूछती है कि शंगतंग कहाँ पर रुकेगा। तो शुयू कहती है कि वो तांगची के साथ रुकेगा। लेनियन कहती है कि क्या तुम शंगतंग के लिए अलग रूम अरेंज नहीं करवा सकती। शुयू कहती है कि एक्स्ट्रा रूम्स मिलना बहुत मुश्किल है। लेनियन को सूचंग के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि इसकी बेवकूफी की वजह से फिर से सूचंग फंस चुकी है। तो ये सूचंग से कहती है कि क्यों ना मैं ये डील कैंसिल कर दूं। तो सूचंग कहती है कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फाइन देना पड़ेगा। अब सूचंग शंगतंग बनकर तांगची के रूम में आ जाती है। सूचंग देखती है कि तांगची बगैर लाइट के ही कपड़े निकाल रहा होता है। सूचंग इससे पूछती है कि तुमने लाइट ऑन क्यों नहीं की। तो तांगची कहता है कि मेरा नाइट विजन काफी अच्छा है। सूचंग जब लाइट चला देती है तो तांगची को देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, यहाँ तक कि ये डोर से भी टकरा जाता है। सूचंग फिर से परेशान हो जाती है कि क्या तांगची की आंखों के साथ वाकई में कोई प्रॉब्लम है। सूचंग अब तांगची से कहती है कि क्या तुम ये रेड वाटरमेलन ट्राई करना चाहोगे, ये बहुत मजे का है। तांगची को तो कलर दिखाई नहीं दे रहे होते, इसलिए कहता है कि मैं इस टाइम फ्रूट नहीं खाता। लेकिन जैसे ही सूचंग ये वाटरमेलन खाने लगती है तो तांगची को इसका कलर दिखाई देने लगता है। सूचंग यही सोच रही होती है कि तांगची को तो आम लोगों से ज्यादा कलर्स दिखाई देते हैं, तो फिर वो कलर ब्लाइंड कैसे हो सकता है। तांगची से कहता है कि तुम तो भी ये कह रहे थे कि रेड वाटरमेलन बहुत मजे का लग रहा है, लेकिन अब तुम येलो खा रहे हो। सूचंग कहती है कि मुझे ज्यादा मीठे फल अच्छे नहीं लगते। ये खुद से कहने लगती है कि तांगची को मेरे हाथ में तो वाटरमेलन का कलर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे प्लेट में कलर्स क्यों नहीं दिखाई दिए। तांगची भी यही सोच रहा होता है कि क्या कहीं उसको मालूम तो नहीं हो गया कि मेरी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है। सूचंग वॉशरूम आकर लेनियन को मैसेज करती है कि मुझे आज रात यहीं पर सोना होगा। लेनियन कहती लेकिन क्यों। सूचंग कहती है कि मुझे लगता है कि तांगची की आंखों के साथ कोई मसला है, इसलिए मुझे यहाँ पर रहकर कंफर्म करना है। कल हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है, मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो जाए। दूसरी तरफ लेनियन गुयू के साथ इवेंट के पोस्टर्स देख रही होती है। लेनियन बातों बातों में गुयू से ही पूछ लेती है कि तांगची की आंखों के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो गुयू कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो लेनियन कहती है कि असल में सूचंग को पता चला था, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम तांगची का ये राज ही रखेंगे। सूचंग को बस इसी बात की फिक्र है कि तांगची की इस प्रॉब्लम की वजह से कहीं कल के इवेंट में कोई मसला ना हो जाए। गुयू कहते हैं कि तांगची की प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर तुम लोग इसे राज रखोगी तो इवेंट में कोई भी मसला नहीं होगा। पीछे खड़ी वांगी ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं। कि मिस्टर चांग को कॉल करके कहती आपने मुझे वन दाई ज्वाइन करने की ऑफर की थी ना, क्या मैं अभी भी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ। वांगी कहती है कि मैं जल्दी यहाँ से रिजाइन कर दूंगी। आपका थैंक्स करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। अब सूचंग तांगची के पास बेर लेकर आती है। तांगची नोटिस करता है कि इसका बेर देने का स्टाइल बिल्कुल सूचंग जैसा है। तांगची बस हैरानगी से इस बेर के कैन को देखे जा रहा होता है। तो सूचंग कहती है कि अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। तांगची हैरान होते हुए देख रहा होता है कि इसका बेर पीने का स्टाइल बिल्कुल सुमिया जैसा है। ये सब देखकर तांगची खुद से कहता है कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। तांगची से कहता है कि मुझे वाकई में ही तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो सूचंग कहती है कि मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूंगी। तांगची नोटिस कर रहा होता है कि इसके हंसने का स्टाइल बिल्कुल फंक्शन जैसा है। तांगची कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम मुझे मेरे किसी जानने वाले पर्सन की याद दिला रहे हो। सूचंग पूछती है कि कौन। तांगची कहता है कि तुम मुझे फंक्शन जैसे लग रहे हो। इस सुनकर सूचंग कहती है कि लोग कहते हैं कि जब दो लोग प्यार में
में होते हैं तो वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जिस तरह से ये कैन डस्टबिन में फेंकती है उसे देखकर इसे याद आता है कि इसने बिल्कुल ऐसे ही सूचन को करते देखा था। तांगची खुद से कहता है कि वापस जाने के बाद मुझे लगता है कि मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाना होगा। अगली सुबह सूचन छुपते हुए अपने रूम में वापस आ जाती है। लिन यॉन सूचन को बताती है कि गुयू ने मुझे बताया है कि तांगची कलर्स नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा मेंटल इश्यू की वजह से हो रहा है। सूचन कहती है कि फंक्शन के रिकवर होने के बाद तांगची कलर ब्लाइंड हो गया, क्या कहीं इसका कनेक्शन मुझसे तो नहीं है। लिन यॉन कहती है कि अब तुम हर चीज के लिए खुद को ब्लेम मत करो। जो कपड़े तांगची के लिए रखे गए होते हैं सूचन उन सभी कपड़ों पर उनके कलर्स लिख देती है, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखने के लिए सूचन बाकी सबके कॉस्ट्यूम्स के कलर्स भी लिख देती है। अब सूचन सबको उनके कॉस्ट्यूम्स दे रही होती है। इसका कुली कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत मेहनती हो, तुमने सभी कपड़ों के ऑर्डर भी मेंशन कर दिए हैं। अब सूचन तांगची को इसके कपड़े देती है। तांगची ये लेबल्स देखने के बाद कहता है कि तुम्हें ये लेबल्स बनाने में काफी टाइम लग गया होगा। सूचन कहती है कि कोई बात नहीं, गुयू ने कहा था कि ये हमारा पहला ऑफलाइन इवेंट है तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तांगची से थैंक्स बोलने के बाद चला जाता है। इनका इवेंट काफी अच्छा जा रहा होता है। तांगची जॉ से कहता है कि सूचन का प्रपोजल वाकई में बहुत अच्छा है। जॉ कहता है कि वेंदाई के मार्केटिंग डायरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इतने में ही ये मार्केटिंग डायरेक्टर जॉ के पास आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि आपने इतना बड़ा ट्रेडिशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो हम इसे देखने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर एक लेडी भी आई होती जो कि कहने लगती है कि मेरा नाम तन्यू है, मैं वेंदाई के R&D डिपार्टमेंट से हूँ। हम सब लोग ये जानते हैं कि तांगची कलर्स को लेकर बहुत मशहूर है। ये लेडी कहती है कि क्या तुम हमारे लिए एक लिपस्टिक बना सकते हो ताकि हम तुमसे कुछ सीख सकें। जॉ फौरन इनकार कर देता है, कहने लगता है कि तांगची के पास टाइम नहीं है। तो ये दोनों कहते हैं कि हमें जल्दी नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं। तांगची लिपस्टिक बनाने के लिए मान जाता है। इनके जाने के बाद तांगची जॉ से कहता है कि वो हमें टेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर हम इनकार करेंगे तो उनका शक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब तांगची सारी सिचुएशन के बारे में जब गुयू को बताता है तो गुयू तांगची से कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि सूचन को तुम्हारी आंखों के बारे में मालूम है, इसलिए गुयू कहता है कि भी मैं तुम्हारे लिए जल्दी से सूचन को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। गुयू पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों ने सूचन को देखा है। सूचन तो यहाँ पर शिंगतंग बनी खड़ी होती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।